निर्माण मोहा। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कामनाओं के बीच में रहो पर उनसे थोड़ा थोड़ा विनिवृत्त होने का प्रयत्न करो। एक बार अपनी परीक्षा यह भी करो कि परमात्मा रक्षण करता है कि नहीं। संकट में जानबूझ कर डालो विश्वास पूर्वक, और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उस विश्वास के समय में आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। रामकृष्ण देव के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा बाबा आप इतने बड़े संत हैं, मुझे भवसागर पार करा दो। क्यों मैं अपनी आप साधना करूं? जब आपके पास इतनी शक्ति है तो मुझे व्यर्थ में अपना समय क्यों लगाना चाहिए? ठाकुर ने पूछा तुम्हें मेरे ऊपर सचमुच इतना विश्वास है? हां महाराज, मुझे भरोसा है कि आप भवसागर मुझे पार करा देंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तो चलो, दक्षिणेश्वर का ये मंदिर है, सामने हुगली नदी है, गंगा है, चलो इसको तुम पार करो। जब मैं तुम्हें भवसागर से पार करा सकता हूं तो पहले तुम मेरे सामने नदी पार कर लो और उसके बाद तुम भवसागर भी पार कर लोगे, मुझे भी विश्वास हो जाएगा। रामकृष्ण देव खड़े, उसने चलना प्रारंभ किया। पैरों तक पानी आया, विश्वास। कमर तक पानी आया, विश्वास। वक्षस्थल तक पानी आया, विश्वास। गले तक पानी आया, विश्वास। जब होठों तक पानी पहुंचा तब मैं मन में विचार करने लगा कि बाबा जी का क्या जाने वाला है, अपना तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत हाथ पैर लंबे किए और तैरने का प्रयत्न करने लगा। इतने में रामकृष्ण देव ने कहा तुम लात आओ। तुम खाली मुंह से कहते थे कि मेरा तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन विश्वास अंतर तक नहीं उतरा था। यदि अंतर तक विश्वास उतरा होता था, जब होठों तक पानी चला गया था, तभी तो विश्वास की आवश्यकता थी। उससे पहले तो विश्वास पुकारता ही नहीं था, उससे पहले तो विश्वास का आह्वान ही नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोर उदास कहा नर आसा, अरे कहो तो कहो कहा विश्वासा। मेरा कोई दास भी बने और फिर केवल जगत की आशा करे तो निश्चित बात है ये दो प्रकार का चिंतन व्यक्ति के जीवन में नहीं रहना चाहिए। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाहा। कामनाओं से धीरे धीरे, एकदम से आदमी निवृत्त हो नहीं सकता। लेकिन कौन आवश्यक है कौन आवश्यक नहीं है, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। अपने घर में रोज प्रातः काल झाड़ू लगाते, कचरा बाहर फेंक देते। यदि अपने घर में से रोज कचरा बाहर फेंक देते हैं तो अपने इस हृदय में से भी कामना का कचरा रोज प्रार्थना की झाड़ू से अलग करने का प्रयत्न करते जाइए। जो उचित होंगी वो शेष रहेंगी, जो अनुचित होंगी वो बहिर्गत हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विनिवृत्त कामाहा, और फिर मिलेगा क्या आपको? क्योंकि संसार में यदि आपको कुछ मिले नहीं तो आप कुछ काम कर नहीं सकते। वैसे गीता निष्कामता का बहुत संदेश देती है। कर्मफल का परित्याग करो, ऐसा बार बार गीता बताती है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि ऐसा मानव कर नहीं सकता है। संसार में बड़ी कठिनाई, प्रत्येक कार्य करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि इसकी कुछ फलश्रुति उसे मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। तत् शब्द पहले जो अश्वत्थ शब्द कहा गया था उससे जोड़िए। जो अश्वत्थ के उन्होंने कहा था वो तो विनाशी था, आज है कल नहीं। लेकिन यहां जो बता रहे हैं वो आध्यात्मिक अश्वत्थ है और वो अव्यय है। उस अव्यय पद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार में आने के बाद केवल व्ययशील जगत में रहते रहते उस अव्यय परमात्मा की उपासना न हो पाई तो मानव का जीवन निरर्थक।